इतना प्यार, इतना मान सम्मान और इतना जोरदार तालियों से आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, कानपुर में आज पहली बार आया हूँ। 6.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त मुझे हो चुका है सिक्योर लाइफ बिजनेस में। हमने इस बिजनेस की शुरुआत आगरा से की। आगरा से काम करने की शुरुआत करते हुए ये बिजनेस आज पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन के रूप में काम कर रहा है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं सिक्योर लाइफ से पहले क्या था, सिक्योर लाइफ के बाद में मेरे साथ में क्या क्या हुआ, मैं 10 से 15 मिनट आपके पीछे बातचीत करूंगा। परमिशन है? परमिशन है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम माधव है और मैं आगरा में रहता हूं। आगरा में रह करके ही मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस को देखा। सिक्योर लाइफ बिजनेस देखने से पहले बहुत अच्छी जिंदगी नहीं थी। मेरे पिताजी और दादाजी दोनों ही सरकारी नौकरी में थे, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। ऐसा हर आम परिवार में होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो मुझे भी वहां से शिक्षा मिली कि सरकारी नौकरी करने से ही जिंदगी बदलती है, सरकारी नौकरी करने से ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आता है, सरकारी नौकरी करने से ही समाज में इज्जत मिलती है, रुतबा मिलता है और बीवी की नजरों में इज्जत मिलती है। तो जगह जगह जाकर के केवल एक ही बात थी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। स्कूल में पढ़ते तो मास्टर जी ने एक ही बात सिखाई, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से नंबर आएंगे तो ही सरकारी नौकरी मिलेगी। रिश्तेदार आते थे, क्या हुआ आपकी नौकरी का? नौकरी बढ़िया चल रही है, नौकरी की तैयारी चल रही है। तो जगह जगह से एक ही बात, नौकरी 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 नौकरी। तो अपने को भी एक बात समझ में आके रखी थी कि नौकरी करनी है भाई। था कि मेरा होगा क्या, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। और इसी कोशिश में मैं कभी रेलवे में एम्प्लॉय के लिए फॉर्म डालता था, कभी बैंक के लिए, जो हाथ पड़ता कोई बता दे मेरे को कि उसके फॉर्म निकले हैं, उस फॉर्म को जाके मैं डालता और जाकर के मैं कोशिश करता। फॉर्म डालने के लिए पैसे की जरूरत होगी कि नहीं होगी? वो पैसे मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के और वहां से लाता था और उसको नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि माधव जी, जिंदगी में कोई भी आदमी कामयाबी पाने के लिए कोशिश करता है और अगर वो असफल होता है तो जरूर निराश होता है। बात सही है? निराश होता है। लेकिन जो व्यक्ति कामयाबी के लिए कोशिश ही नहीं करता, उस व्यक्ति का सर्वनाश होता है। और उन्होंने मुझे एक साथ में बात और बोली कि आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए इससे भी अच्छी जगह चुन के रखी हो। वो बात दोस्तों उस दिन मेरे दिमाग में अंदर चली गई, ये बात दिमाग में अंदर चली गई और मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ न कुछ चुन के रखा है। और साथ में एक निराशावादी टीचर भी था, प्राइवेट टीचर जब मैं था तो मेरे बारे में, कोई आप में से भी टीचर हैं कोई? काफी सारे हैं। बहुत सम्मान भरा ये पद होता है टीचर का। मुझे डाउट था कि इस बिजनेस के ऊपर कि ऐसे लाखों रुपए नहीं आते हैं, ऐसे लोग करोड़पति नहीं बनते हैं, जिंदगी में खुशियां नहीं आती हैं। मुझे ऐसा डाउट था और वो डाउट को लेकर के मैं गया, मैंने सीनियर से पूछा, मुझे 2 बात बता दीजिए। कितनी बात? इससे मुझे डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, मेरे मन में 2 बातें हैं, उन बातों को अगर आप क्लियर कर दिया तो इस बिजनेस को मैं जरूर करूंगा। उन्होंने पूछा, कोई बात नहीं, आप खुले दिल से पूछो। तो मैंने पूछा, क्या मेरे जैसा, मुझे देख लो आप, मेरे पास कोई सफलता नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे जैसा साधारण सा आदमी क्या इस बिजनेस में सफल हो सकता है? ये पूछा मैंने। उन्होंने मुझे बताया, माधव जी, आपको लगता है इस बिजनेस में आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बना बनाया ट्रैक सिस्टम है, ट्रेन का जो सिस्टम बना हुआ है रेलवे का, कोई भी एक इंटेलिजेंट आदमी जाके बैठ जाए, एक व्यक्ति अनपढ़ जाके बैठ जाए, दोनों की मंजिल अगर बॉम्बे पहुंचना है, दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अरे उसमें इंडिविजुअल टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। टैलेंट से आदमी सिंगर बन सकता है, करोड़ों कमा सकता है। टैलेंट के दम पर कोई भी महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर बन सकता है। टैलेंट के दम पर आप किताब लिख सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। टैलेंट के दम पर आप बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं। वहां पर टैलेंट की आवश्यकता है। ये बिजनेस टीम
टीम वर्क का है। यहां पर अलग अलग कैबिलियर के लोग आकर के मिलकर काम करते हैं। यहां पर टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तो बस आपने एक टिकट खरीदना है, सिस्टम में जाकर के बैठ जाना है, जो बोले वो करना है। और ये आपको लिख के देता हूं, अगर 4 साल इस सिस्टम ने जो बोला वो आपने किया तो आपके नाम के आगे लग जाएगा करोड़पति, ऐसा मेरे को बोला। अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो, फ्लॉप हो गया तो जानना चाहते हैं उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने मुझसे बोला तो चलो आप ही बताइए तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ क्या हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आप अगर बिजनेस में सफल नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। आपको लगता है आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं आप बताओ। आज से पहले आपने कई बार कोशिश की कि नहीं की? मुझे मालूम था, मैंने कई बार कोशिश की। मैं आईएएस नहीं बना, होटल मैनेजमेंट की लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं बन पाया, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, मेरे पास में बहुत संघर्ष था और वहां पर जाकर के मेरे पास कोई बड़ी सफलता नहीं थी। मैंने कई बार कोशिश किया, कोशिश करने के बाद काफी सारा पैसा खर्चा में लगाया, फॉर्म्स भरने में लगाया, कोचिंग की, वहां पर मुझे सफलता नहीं मिली और मुझे मालूम था, तो इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। ठीक उस हाथी की तरह आपने देखा होगा, एक हाथी के बच्चे को एक पैर में जंजीर डाल के महावत एक जगह बांध देता है, वो हाथी का बच्चा कोशिश करता है पैर से जंजीर को तोड़ने की, वो जंजीर उससे टूटती नहीं है और बार बार कोशिश करने की वजह से आजाद होने के लिए कोशिश करता है, कोशिश उसकी नाकामयाब होती है, धीमे धीमे करके उसके पैर में घाव हो जाता है और घाव जब हो जाता है उसी पैर में डाली जाती है जंजीर बार बार हर दिन और वो हाथी का बच्चा परेशान, दर्द होता है, इसको टीस होती है, हर दिन कोशिश करता है, कोशिश करते 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 उसको लगता है कि जंजीर मेरे से नहीं टूटेगी। वही हाथी का बच्चा जब जवान होता है, बलशाली बनता है, वो चाहे तो बड़े बड़े दरख्त उखाड़ के फेंक सकता है। वही हाथी जब जवान होता है, शक्तिशाली होता है, कुछ भी कर सकता है, उस जंजीर को एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन वो हाथी कुछ भी करके आ देगा, लेकिन उस जंजीर में आके चुपचाप बंधा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात घुस चुकी है कि वो जंजीर को नहीं तोड़ सकता। आज से पहले उसने कई बार कोशिश की थी, ये बात उन्होंने मुझे बताई। अगर हो सकता है आपने आज से पहले कोशिश की थी, आप सफल नहीं हुए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आज आपकी की गई कोशिश आपको कामयाब बना सकती है, अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो। और मैंने दोस्तों डिसीजन लिया इस बात का कि इस बिजनेस को मैं जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर आज आप रिस्क नहीं लेते हैं, अगर आपको लगता है डर है, तो चलने में गिरने का डर है, बनाने में बिगड़ने का डर है, जिंदगी जीने में मरने का डर है, शादी बनाने में टूटने का डर है कि नहीं है? अरे जिस पंखे के नीचे जाके बैठ जाते हैं, भरोसा नहीं है वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। एक विश्वास ही तो कम करते हैं हम लोग, एक विश्वास इस बात का कि आज तक नहीं गिरा तो आज भी नहीं गिरेगा। अरे उस बस में जाके बैठ जाते हैं हम लोग, पता भी नहीं करते वो ड्राइवर पी के तो नहीं बैठा, रात भर जागा तो नहीं है, और उससे जाके बोलते हैं जल्दी चला जल्दी चला जल्दी चला। वो बस सही सलामत पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इस बात का हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और जाके बैठ जाते हैं उस ट्रेन के अंदर, पता भी नहीं करते उसे कौन चला रहा है। जिंदगी के हर मोड़ पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास इस बात का कि वो मुझे सही सलामत पहुंचाएगा। वहां पर सबसे कीमती चीज का रिस्क लेते हैं हम। सबसे कीमती चीज जान है तो जहान है, सबसे कीमती चीज, और सबसे कीमती चीज का हम हर दिन हर मोड़ पर हर पल रिस्क लेते हैं। लेकिन माधव जी आपको क्या लगता है, 7,500 रुपए ज्वाइन करके सिक्योर लाइफ में आप रिस्क ले रहे हो? अगर आपको लगता है कि रिस्क ले रहे हो तो जिंदगी में खतरे नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। ये ओम प्रकाश जी ने मेरे को बोला, सबसे बड़ा खतरा यही है। तो आप मैं जैसे जैसे जाऊंगा, एक को बताऊंगा वो ज्वाइन करेगा, दूसरे को बताऊंगा वो भी करेगा, तीसरे को बताऊंगा वो भी करेगा, क्योंकि लोग मेरे पक्के मित्र थे, हम साथ में उठते बैठते थे, सारे काम साथ में करते थे। मुझे मालूम था ये सारे के सारे लोग करेंगे, लाइन लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा। और शुरुआत में जाकर के मैंने पहले 7 लोगों को ये बिजनेस दिखाया जो मेरे बहुत करीबी थे, खास थे। उन 7 के 7 लोगों ने बिजनेस को करने से इनकार कर दिया। जहां से कामयाबी हासिल की जा सकती है, बुलंदी हासिल की जा सकती है, हो क्या गया है इन लोगों को, क्यों ये मना कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था। और मैं अपलाइन के पास गया, उनसे पूछा, सर मेरे तो बन गया डायमंड, लोग मेरे से ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। माधव तू आज इस बिजनेस को कर रहा है, ऐसी कंपनियां तो करके छोड़ दी हमने। अरे मैंने ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो सोचा मेरे को पहली बार पता चला है। माधव जी अगर आज आपसे लोग आपको सलाह दे रहे हैं, आपको सलाह इस बात की दे रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ हो नहीं सकता, यही सलाह दी थी राइट बंधुओं को कि लोहे की मशीन नहीं उड़ सकती, उड़ा के दिखाई कि नहीं दिखाई?
यही सलाह दी गई थी कि पानी में मोटर नहीं चलेगी, दौड़ा दी कि नहीं दौड़ा दी? और यही सलाह दी गई थी राजीव चतुर्वेदी जी को कि ऐसा कभी कुछ नहीं होता। राजीव चतुर्वेदी जी बोलते थे आंदोलन बनेगा, और उन्होंने आंदोलन बना के दिखा दिया। आज आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंपनी चलती नहीं है, डायमंड बनते नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है। आज आप लिखवा के ले जाओ, आने वाले वक्त में लोगों का आंदोलन होगा, लोग लाइन लगा के आपके पीछे दौड़ाएंगे। आम से आम लोगों ने जिंदगियां बदली हैं। आप समझ लो, इस बिजनेस के अंदर इतनी खूबी होती है। देखिए 15 टन का एक ट्रक है, ट्रक सभी 15 टन का एक ट्रक है, वो पंचर हो गया। हम इस हॉल में जितने भी सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग मिलकर के उस ट्रक को उठा के पंचर का पहिया बदल सकते हैं? और इतने सारे लोग हैं, 500 लोग एक ट्रक का पंचर नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। लेकिन एक 10 किलो का जैक आता है, वो लगा दिया जाता है, एक अकेला आदमी ही उसके पहिए को बदल के रख देता है। ये सिस्टम की ताकत होती है, सिस्टम की पावर होती है। दुनिया का सबसे कमजोर प्राणी चींटी, वो कभी भी यहां से वहां तक जाने में हो सकता है उसको 10 मिनट का वक्त लग जाए। यहां से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जाने में हो सकता है 1 दिन का वक्त लग जाए, लेकिन कभी भी जिंदगी में वो बॉम्बे का सफर करना चाहे तो नहीं कर सकती। जो व्यक्ति बॉम्बे जा रहा हो, उसकी कॉलर के नीचे बैठ जाए राजधानी एक्सप्रेस में, 24 से 26 घंटे के अंदर वो भी बॉम्बे पहुंच जाती है। इस सिस्टम की इतनी बड़ी ताकत होती है। लाइन लगा के लोग ज्वाइन करते हैं, लाइन लगा के 40,000 लोग आज अपने साथ में काम कर रहे हैं ढेर सारे शहरों में। ये बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए बिजनेस में बड़ी बात ये नहीं है कि जो मामूली सा इंसान था, जो शख्स था, हमने बीएड करने के बाद हमारी सरकारी नौकरी भी लगी, मैं भी बना, ये भी बने और ये भी बने, हम बन गए प्राइमरी के मास्टर। और प्राइमरी के मास्टर बनने के बाद हमारे घर में बड़ी लड्डू बटे, आज लड़का बन गया सरकारी टीचर। अभी बड़ी खुशी हो रही है, माँ बाप को प्राउड हो रहा है, शाबाश तूने नाम रोशन करके दिखाया। किस बात के लिए? सिक्योर लाइफ में चेक आया उसका, नहीं नौकरी लग गई इस बात का। सही है, चलो मैंने बोला यार चलो कुछ तो हुआ, लेकिन मेरे को अंदर से टीस थी कि माँ बाप का कर्जा अभी चुका नहीं है। माँ बाप का कर्जा तब तक नहीं चुक सकता तब तक कि हजारों लोगों के बीच में और सीना तान के बोल दें कि मैंने सपूत को जन्म दिया है। ऐसा बुलवाना चाहता था मैं तो, और वो सिक्योर लाइफ की वजह से हुआ है। माँ बाप, मेरे जो पेरेंट्स हैं, फक्र के साथ बोलते हैं कि हमने एक सपूत को जन्म दिया है जिसने हमारे परिवार का इतिहास बदल के रख दिया। एक व्यक्ति जो मामूली से बंदा 5 से 7 हजार रुपए की सोच लेके कोशिश कर रहा था, अगर 5 से 7 लाख रुपए घर में आता है महीने में, इतिहास लिखा कि नहीं लिखा? आप 5 से 7 मतलब 20-22 हजार रुपए डेली कमाते हो, हर घंटे के 800 कमाते हो। अगर सुबह से लेकर के मैं शाम तक यहाँ बैठे काजू खा रहा हूँ, डांस देख रहा हूँ, 10 घंटे बैठा तो 800 रुपए गुणा 10, 8,000 रुपए कमा लिए बैठे बैठे ही, 8,000 कमा लिए। अगर यहाँ से चले और यहाँ से चलने के बाद अगर हमने ट्रेन के अंदर 10 घंटे बैठे तो 10 घंटे गुणा 800, ट्रेन में सफर करते करते सोते सोते भी हमने 8,000 कमा लिए। अगर पिक्चर देखने का दिल करता है, बोला पिक्चर देखने जाएंगे, 1 घंटा आने जाने में लगेगा, 3 घंटे पिक्चर देखने में लगेंगे, 4 घंटे उस पिक्चर देखने के पीरियड में भी 800 रुपए पर घंटे का मीटर चलता है। ये बिजनेस की ताकत है कि नहीं? तो इस बिजनेस की वजह से नाम के साथ लग गया करोड़पति। संपत्ति हुई कि नहीं हुई? हर 6 महीने के बाद एक रजिस्ट्री हो नहीं पाती, दूसरी का नंबर, दूसरी की हुई, तीसरी का नंबर चालू, तीसरी रजिस्ट्री हुई, चौथी चालू। आज आगरा की चारों दिशाओं में शानदार लग्जरी प्रॉपर्टी सिक्योर लाइफ की वजह से आज हो पाई है, वरना पूरी जिंदगी घिसट के रह जाती इस प्राइमरी के टीचर की। एक 25-30 लाख रुपए का फ्लैट भी नहीं ले पाता, लेकिन आज 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मात्र 6 साल के अंदर सिक्योर लाइफ ने दी। पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने बताया था आप कमा सकते हो समय। मैंने बोला वो कैसे? तो अगर मैं टीचर बना रहता, टीचर हैं यहाँ पे कई हैं, 62 साल की उम्र तक नौकरी करता, 62 साल तक करता मैं नौकरी, और 62 साल नौकरी करते हुए पूरी जिंदगी में शायद करोड़ 1.25 करोड़ कमाता नौकरी से। यही होता? अरे बताओ ना, यस और नो? हाँ, लेकिन वो मैंने नौकरी कर डाली। सिक्योर लाइफ ने जो 62 साल की उम्र तक नौकरी होती, वो पूरी नौकरी 6 साल में करा दी। पूरी जिंदगी में जो सैलरी मिलती, वो सारी सैलरी 6 साल के अंदर लाके घर पे पटक दी। अगर पूरी जिंदगी में आप करोड़ कमाते हैं तो पैसा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वही पैसा अगर 6 साल के अंदर आता है तो दिखाई देता है? यस, दिखाई देता है। पैसे की छोड़ो, अभी बात कर रहे हैं समय की। तो 62 साल की उम्र में मेरा रिटायरमेंट होता। वो रिटायरमेंट मेरा कितनी साल की उम्र में हो गया? कितने की में हो गया?
31 साल की एज में मेरा रिटायरमेंट हो गया। मैंने जिंदगी के अनमोल 31 साल बचा लिए। ये 31 साल अब मेरे हैं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। सुबह अगर 9 बजे तक सोने का मूड है, सोएंगे, कोई डर नहीं है ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, किसी के उठाने का। दिल करता है रात को 2 बजे तक नाचेंगे, नाच सकते हैं, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। घर वालों को पता चल गया है ये जो भी काम करते हैं उससे पैसा बरसता है, करने दो, करो भाई, करो करो। अगर मैं नौकरी करता तो पैसा आता, और नहीं करता तो नहीं आता, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो। दुकान पर आप बैठते हैं, बैठेंगे पैसा आएगा, और नहीं बैठेंगे नहीं आएगा। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती यह है, एक श्याम सुंदर जी थे, प्राइवेट टीचर थे, उन्होंने सिक्योर लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया और सडनली उन्होंने काम करके 12,000 लोगों की टीम बनाई और वो बन गए डायमंड। सडनली कार दुर्घटना में, ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो दुनिया में नहीं रहे तो उनके बाद उनके परिवार का क्या होता? प्राइवेट टीचर के परिवार को कोई संभालता? कोई नहीं संभालता। थैंक्स गॉड सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था। वो इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ दोस्तों? 12,000 लोग तो इस दुनिया में थे, उनकी जो टीम में काम कर रहे थे, वो लगातार काम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और उनके काम करने की वजह से वो टीम का कारवां 1 लाख का होने के लिए जा रहा है। पिछले 1 साल के अंदर, अप्रैल 2010 से लेकर के मार्च 2011, एक फाइनेंशियल ईयर में 84 लाख रुपए सिक्योर लाइफ की वजह से उनके परिवार में पहुंचा। ये बिजनेस की पावर है दोस्तों। दोस्तों यही वो बिजनेस है जहां पर लोग दिल से सम्मान देते हैं, दिल से रिगार्ड देते हैं। बताओ मेरे जैसे मामूली से प्राइवेट मास्टर को कौन पूछता कि ऑटोग्राफ दे दो भैया? कोई बोलता? लेकिन इस बिजनेस ने लायक बना दिया दोस्तों। अलग से क्वालिटी है। दिल्ली में हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था शख्स, इनका नाम है सुजीत सिंह। 50-60 हजार रुपए कमा रहे थे, सिंपल छोटी फैमिली थी, बढ़िया खर्चा चला रहे थे। नॉर्मल बंदे 50,000 का सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? 50,000 पहले से कमा रहा था ये शख्स। ये बिजनेस, इस शख्स के सपने थे कुछ बड़ा काम करने के, कुछ हासिल करने के। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में पहले से ऑलरेडी थे, लेकिन इनको पता चला कि मैं भी ले सकता हूं कामयाबी। शुरुआत करना शुरू किया समर्पित होकर के, और आज इसी शख्स के साथ में 2,500 लोगों का कारवां है। एमरल्ड लीडर बन चुके हैं। यहाँ पर खुद की कार से घूमते हैं, कमाते हैं महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए। बताइए जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? दूसरा शख्स, ये आपके सामने जो खड़े हुए हैं, राजेश कुमार मिश्रा, ये कोई नंगे भूखे नहीं थे। ये भी हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी नौकरी में, बढ़िया ईश्वर ने रोजी रोटी का जुगाड़ करके रखा था, कमा रहे थे महीने में बढ़िया परिवार को चलाने के लिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो, बढ़िया खर्चा चल सकता है। अरे घर, मकान, दुकान, कार, ये बीवी बच्चा जो चाहिए होता सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो कामयाबी, बुलंदी, शोहरत, उसकी भूख थी, और भूख खींच लाई इनको सिक्योर लाइफ के दरवाजे तक। इनको पता चला तो इन्होंने नखरे नहीं दिखाए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, 2 कैसे बनेंगे, क्योंकि इनको मालूम था काम करके ही नोट आते हैं, काम करके ही सफलता आती है। और शुरुआत की, बदल गई जिंदगी, शुरुआत होना शुरू हो गई। यही शख्स के साथ में आज आप लोगों के आंखों के आगे इनकी रिकॉग्निशन हुई। ये ट्रॉफी सामने रखी है, ये उठा के दो इस ट्रॉफी को। जो लोगों की भीड़ में से चीर करके ट्रॉफी को उठा के लेके आता है, वही है वो शख्स। असली तो वही है। ध्यान से देखो इसको। आदमी में 84 लाख योनियां हैं, ऐसा बोला जाता है। 83,99,999 एक तरफ, एक अकेला आदमी एक तरफ, दोनों में क्या अंतर है? अरे पेट भरना और बच्चों को पालना, ये तो ये भीड़ भी कर लेती है, जानवर भी कर लेते हैं। दोनों में अंतर दिया है ईश्वर ने तो एक ही दिया है। ये सपने देख सकता है और उनको पूरे भी कर सकता है। और अपने लिए जिए तो जिए क्या, आपके काम करने से, आप अपने लिए काम करते हो, आपके माध्यम से दूसरे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है कि नहीं आता, ये बड़ी बात है। ये ईश्वर ने हमको मौका दिया है जहां पर आप अकेले डायमंड बनने की शुरुआत करते हो, आपके साथ में और लोगों के घरों में भी कारें आती हैं, और लोग भी लाखों रुपए महीने कमाते हैं, और लोगों के घर में भी खुशियां आती हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ये तीसरे शख्स हैं विपिन अवस्थी जी, सरकारी अध्यापक हैं, 30-35 हजार रुपए के पहले से सेठ आदमी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेट है। लेकिन नहीं थी तो क्या, शोहरत, कामयाबी, बुलंदी, कुछ आंखों में आंखें डाल के बात करने का जज्बा नहीं था। और आज इनको नाचते हुए देखा आपने? अरे कितने ऐसे सरकारी टीचर हैं जो जा जाके खुशियां मनाते हैं, जो डेली नाचते हैं। याद करो दोस्तों, जिंदगी के 20 साल निकल गए होंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट गायब हो जाती है, पता नहीं कहां से क्या हो जाता है।
लेकिन आज ये खुद गुरुजी हैं और चिल्ला रहे हैं गुरुजी 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 गुरुजी, क्योंकि अगर ये खुद गुरुजी थे तो बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद की जिंदगी में इनके पास क्या है? सिर्फ दाल और रोटी। क्या? दाल और रोटी। लेकिन अगर काम करने की शुरुआत की, आज इसी शख्स के पास में जो टीचर था सरकारी, आज 500 लोगों को लीड कर रहे हैं। पर्ल रिकॉग्नाइज आपके सामने हुए हैं। ये शख्स अगर पर्ल हुआ है तो टोपाज बनेगा कि नहीं बनेगा? और टोपाज बना तो एमरल्ड, रूबी और डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और डायमंड बनने का मतलब 10,000 लोगों का कारवां, महीने में लाखों रुपए की इनकम, शोहरत, बुलंदी, समृद्धि, संपत्ति, सब कुछ आपके साथ में। ये परशुराम सरकारी नौकरी कर रहे थे, पीएससी में, पुलिस में थे साहब, लेकिन इस शख्स ने जैसे तैसे करके, बहुत ही परेशान थे, परिवार की पोजीशन ज्यादा बढ़िया नहीं थी, ऐसे परिवार में अगर नौकरी लग जाती है, 3 लाख रुपए रिश्वत देके नौकरी लगी, कर्जा लेकर के, और वो कर्जा लेने के बावजूद शख्स को सिक्योर लाइफ मिल गई। सिक्योर लाइफ मिल गई तो नौकरी ज्यादा की, कितनी साल सर्विस हुई आपकी? क्या सर, नौकरी कितने साल की आपने? 6 साल। 6 साल नौकरी करने के बाद सरकारी नौकरी से कर लिया नमस्ते। क्या कर लिया? पीएससी में, यंग लड़का, अभी भी कुमारा है, सही है, और सिक्योर लाइफ में चलना शुरू कर दिया डायमंड बनने के लिए। और ये शख्स आपके बीच में टोपाज बन के खड़ा है। 1250 लोगों का कारवां इनके साथ में है, महीने में कमाता है 1 लाख रुपए। जिंदगी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। ये शख्स मुनिंदर वर्मा, इन्होंने भी काम करने की शुरुआत की, लेकिन दोस्तों दूध का व्यवसाय था। अरे दूध वाले को कौन जाके प्लान देता है कि भैया आप भी कमा सकते हो लाखों रुपए? कोई देता है? लेकिन ये शख्स चाहता था कुछ कामयाबी, आम से आम लोग भी सफल हो सकते हैं। इनको भी मौका मिला और वो मौका इनको खींच लाया सफलता के दरवाजे तक। ये शख्स 2012 का डायमंड आपके सामने खड़ा हुआ है। अगले 6 महीने के अंदर डायमंड रिकॉग्नाइज होने वाले। इतना बड़ा शख्स। ये अखिलेश मिश्रा जी, क्या लग रहा है ये लंबे चौड़े, ये भी नंगे भूखे होंगे क्या? इनको देख के पता चल रहा होगा, भूखे तो नहीं होंगे हैं? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो दोस्तों ये भी सरकारी नौकरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपनी सरकारी नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी करते हुए ईश्वर ने, शायद इनके सपने थे, कुछ चाहते थे परिवार में कुछ करना, अपने बच्चों की आंखों में डाल के बात करना चाहते थे, और उसके लिए शुरुआत की सिक्योर लाइफ की। ये भी आपके सामने बहुत जल्दी टोपाज होने वाले हैं। 700-800 की टीम के मालिक हैं। अरे 900 के हैं, मेरे को पता ही नहीं है, 900 की टीम के मालिक हैं। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। और देखते रहें, देखते हैं आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, देखते हैं आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, देखते हैं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। और एक दूसरा रास्ता है, हम भी हाथ अपना शामिल कर लें और काम करने की शुरुआत कर दें।